गुड मॉर्निंग। आज हम अंडरग्राउंड फ्लोट फायरिंग का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर हम लोग ने डिस्कस किया था उसको देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस हम लोग किया था। तो उसमें देखा था हम लोग प्रोसेस ऑफ ब्लास्टिंग, टाइप ऑफ ब्लास्टिंग, जिसमें हम लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग को समझ लिए थे, एक्सप्लोजिव का टाइप, और जो अभी कुछ छूट गया है उसको भी हम लोग अभी देख लेंगे। और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो लेक्चर 1 आया था उसमें एक माइनर मिस्टेक हमसे हो गया था। जो P4 एक्सप्लोजिव है उसको मैंने 2 बार लिख दिया था, नीचे वाला जो होगा उसे P5 कर लीजिएगा, उसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक वर्ड जो देखते हैं, कूलिंग एजेंट। मैं इससे पहले वाला वीडियो में डिफाइन नहीं कर पाया था कूलिंग एजेंट, और अभी मैं बताना चाहता हूँ कूलिंग एजेंट किसे कहते हैं। कूलिंग एजेंट का काम क्या होता है, CO2 प्लस H2O का ब्लैंकेट फॉर्मेशन करना। जब भी ब्लास्टिंग होता है, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करता है तो उससे मीथेन निकलता है, कोयले से मीथेन निकलता है, कोल डस्ट निकलता है, तो एक्सप्लोजन होने की खतरा बढ़ी रहती है। तो वो उसमें जो चिंगारी आती है, मीथेन में चिंगारी मिलेगा, सडन शॉक मिलेगा, आग मिलेगा, तभी मीथेन एक्सप्लोड करेगा। तो जो CO2 और H2O का ब्लैंकेट फॉर्मेशन होता है वो चिंगारी को बुझा देती है। बस इसका बेसिक यही काम है, याद रखिएगा, CO2 प्लस H2O का ब्लैंकेट फॉर्मेशन करना। चलिए हम लोग को जो छूट गया था उसे कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव। परमिटेड पढ़ लिया था हम लोग ना, अभी देखते हैं नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव। Those explosive which is not approved by CIM and DGMS to be used in mines. CIM stand for चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। वैसा एक्सप्लोजिव जो CIM और DGMS द्वारा अप्रूव्ड नहीं किया गया है माइंस में यूज करने के लिए, उसे नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग को जो 2 छूट गया था, कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव। ऐसा एक्सप्लोजिव जिसे डेटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट किया जा सकता है। नॉर्मल भाषा में याद रखिएगा, वैसा एक्सप्लोजिव जिसे डेटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट किया जा सकता है उसे कैप सेंसिटिव, और वैसा एक्सप्लोजिव जिसे डेटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट ना करके बूस्टर की सहायता लेकर ब्लास्ट करते हैं उसे नॉन कैप सेंसिटिव बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ऐसा एक्सप्लोजिव जिसे डेटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट किया जा सकता है उसे कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव कहते हैं। एग्जाम्पल में P1, P3, P5 एंड अदर कार्ट्रेज फॉर्म एक्सप्लोजिव। कार्ट्रेज फॉर्म एक्सप्लोजिव कहाँ यूज होता है? अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है। अनदर हम देखेंगे नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, ऐसा एक्सप्लोजिव जिसे डेटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल में स्लरी एक्सप्लोजिव, इमल्सन, एनफो स्टैंड फॉर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। और बात रहा स्लरी एक्सप्लोजिव का और इमल्सन, ओपन कास्ट में डेटोनेटर से डायरेक्ट ना ब्लास्ट करके ये सब जो नॉन कैप सेंसिटिव है, बूस्टर की सहायता से है। बूस्टर में हम लोग डेटोनेटर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लास्ट करते हैं। और आइए इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाई एक्सप्लोजिव के क्या क्या कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट जो है एक्सप्लोजिव में कंपोनेंट डालते हैं, क्या क्या यूज होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? सोडियम नाइट्रेट, दूसरा हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट, तीसरा हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है? किसी को उत्सुक बढ़ाता है, बढ़ाने का काम करता है स्टेबलाइजर, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा हो जाएगा एंटीसिटिंग एजेंट। एंटीसिटिंग एजेंट मतलब कि किसी चीज को ढेला बनने, जैसे कि कोई चीज है, बारूद क्या होता है? उसको ढेला बनने से रोकता है, बारूद को ढेला बनने से रोकता है। सेंसिटाइजर जो है मेटालिक पाउडर और एल्यूमिनियम पाउडर। उसके बाद कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलिंग एजेंट क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आ जाता है आपका कंबस्टिबल मटेरियल। स्टार देके लिख लीजिएगा क्या क्या है, इसमें देख लेते हैं। कंबस्टिबल मैटर में फाइबर, वुडन मैटर यानी कि लकड़ी का पदार्थ। तो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटोनेटर, टाइप ऑफ डेटोनेटर। चलिए तो डेटोनेटर को स्टार्ट करते हैं। तो डेटोनेटर किसे कहते हैं?
तो डेटोनेटर इज अ स्मॉल एल्यूमिनियम और कॉपर ट्यूब विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई एक्सप्लोजिव एंड इग्नाइटेड बाय द हेल्प ऑफ फ्यूज और इलेक्ट्रिक करंट। तो डेटोनेटर का मतलब क्या है, यह एक एल्यूमिनियम का ट्यूब है या फिर कॉपर का ट्यूब है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई एक्सप्लोजिव रहता है, जो जलता है किसके मदद से, फ्यूज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर उसमें फ्यूज जो रहता है या फ्यूज हेड रहता है, इसी कारण ये जलता है। इन अदर वर्ड हम लोग देखेंगे, डेटोनेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सप्लोड एक्सप्लोजिव। डेटोनेटर एक डिवाइस है जो हमें मदद करता है एक्सप्लोजिव को फोड़ने में। नोट करके हम लोग ये भी देख लेते हैं कि डेटोनेटर का जो डाया रहता है वो 6 mm रहता है और उसका जो लेंथ वेरी करता है 32 mm से 52 mm। mm इक्वल्स टू मिलीमीटर। और हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, हमारा जो डेटोनेटर है, ये डेटोनेटर का कंस्ट्रक्शन है। डेटोनेटर, ये हमारा जो डेटोनेटर है उसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन को हम लोग देखते हैं, ये पूरा कॉपर का ट्यूब है, यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हुए हैं कॉपर ट्यूब है जिसमें ये लीड वायर है और यहाँ पे डिले नंबर दिया हुआ है। इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे कुछ देर बाद। और ये लीड वायर है जिसमें कि ये न्यूप्रिन प्लग है। न्यूप्रिन प्लग का काम क्या होता है, इसमें इसके अंदर डेटोनेटर के अंदर ना ही गैस और ना ही वाटर आने देता है, पानी और गैस को रेजिस्ट करता है, आने नहीं देता है। न्यूप्रिन प्लग का ये काम है। ये कॉपर ट्यूब का ये डेटोनेटर है। कहीं कहीं हम लोग एल्युमिनियम ट्यूब का भी यूज करते हैं, ज्यादातर अंडरग्राउंड में हम लोग कॉपर ट्यूब यूज करते हैं, कॉपर ट्यूब का ही यूज करते हैं। और इसमें डिले एलिमेंट है, इसके बारे में भी बताऊंगा। उसमें हम लोग फिर प्राइम चार्ज यूज करते हैं जिसको ASA बोलते हैं, और बेस चार्ज जो होता है PATN होता है। ये प्राइम चार्ज जो है, प्राइम चार्ज ASA स्टैंड फॉर क्या होता है, ASA का जो फुल फॉर्म है लीड अजाइड लीड स्टेफेनेट एल्यूमिनियम पाउडर, और PATN का जो फुल फॉर्म है पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। और हम लोग अभी देखते हैं ये डिले नंबर क्या इंडिकेट हमें करता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हम लोग शॉर्ट डिले डेटोनेटर यूज करते हैं उसका जो फूटने का, जो डेटोनेट होने का जो समय रहता है वो 25 मिलीसेकंड है। वो 25 मिलीसेकंड में वो डेटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर का डिले एलिमेंट लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे 4 नंबर का डिले एलिमेंट का यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि 0 1, मान लीजिए 0 नंबर का डिले डेटोनेटर है, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6। सभी के बीच का जो ब्लास्टिंग और 2 कंसेक्यूटिव के बीच का जो ब्लास्टिंग का समय रहेगा, फूटने का समय लगेगा, जलने का समय रहेगा, वो 25 मिलीसेकंड है। इसके बीच में 25 मिलीसेकंड, इसके बीच में 25 मिलीसेकंड, 25 मिलीसेकंड इसके बीच में। तो इसका नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है, 4 मतलब क्या हुआ कि इसको जो जलने का समय मिलेगा ये 100 मिलीसेकंड में जलेगा। इट मींस सबको ऐड कर लेंगे। 0 अगर 25 सेकंड, 0 से 1 बीच में जो अगर ये तो ये तुरंत हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, तुरंत ब्लास्ट होगा, कोई डिले नहीं रहेगा। पर जो 1 नंबर का डिले डेटोनेटर रहेगा उसमें 25 मिलीसेकंड का डिले रहेगा। उसमें इस प्रकार डिले एलिमेंट बढ़ा जाएगा। अगर मान लीजिए ये 1 नंबर का डिले, अगर ये 1 नंबर का डिले डेटोनेटर है तो इसमें इतना अमाउंट ऑफ डिले एलिमेंट रहेगा कि उसको जलने में 25 सेकंड ही लगेगा। बस यही इसका मेन फंडा है। अगर ये 4 नंबर का, हम लोग अभी देख रहे थे 4 नंबर का, तो 4 नंबर का, तो 4 नंबर में जलने में कितना समय लगेगा, 100 मिलीसेकंड लगेगा। तो कंपनी इसमें इतना ही डिले एलिमेंट डाला है कि उसको जलने में 100 मिलीसेकंड ही लगेगा। बस इसका यही फंक्शन है, यही प्रिंसिपल है, इसका। तो आगे हम लोग देखेंगे डेटोनेटर का टाइप।
डेटोनेटर कितने प्रकार के होते हैं? डेटोनेटर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो डेटोनेटर हम लोग यूज करते हैं वो कार्य कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, हाउ डेटोनेटर वर्क्स। तो मैं इसको भरवली बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग डेटोनेटर यूज करते हैं उसको हम लोग सेफ्टी फ्यूज या फिर इलेक्ट्रिक मीडियम से फायर करते हैं। तो फायर करने के बाद वो हाई वीओडी जनरेट करता है। हाई वीओडी इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन प्रोड्यूस करता है। तो वो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो होता है प्राइम कार्टेज में हाई सेटरिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। उसी कारण जो प्राइम कार्टेज है वो ब्लास्ट करता है, और प्राइम कार्टेज ब्लास्ट करने के कारण ही अदर कार्टेज जो रहता है वो ब्लास्ट करता है। यही प्रिंसिपल पर वो कार्य करता है। और चलिए हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे जो वर्ड हम लोग यूज किए हैं प्राइम कार्टेज, ये इसको हम लोग समझ जाते हैं। पहले प्राइम कार्टेज हो इसको हम लोग समझते हैं। प्राइम कार्टेज, प्राइम कार्टेज को समझने से पहले हम लोग वर्ड प्राइमिंग समझते हैं। जो वर्ड यहाँ पे प्राइमिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ये काटे हम लोग जो अंडरग्राउंड में एक्सप्लोजिव यूज करते हैं कार्टेज का फॉर्म यूज करते हैं। तो कार्टेज का फॉर्म जो एक्सप्लोजिव कार्टेज रहता है उसके अंदर हम लोग डेटोनेशन इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने का प्रोसेस को ही हम लोग कार्टेज बोलते हैं। जब वो इंसर्ट हो जाता है, वो एक्सप्लोजिव तैयार हो जाता है इंसर्ट करने के बाद, तो वो जो तैयार होने के बाद जो एक्सप्लोजिव कार्टेज बनता है वो उसी को प्राइम कार्टेज बोलते हैं। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ डेटोनेशन, टाइप ऑफ डेटोनेटर। डेटोनेटर कितने प्रकार के हैं और उसको कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला आता प्लेन डेटोनेटर, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी डेटोनेटर भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी डेटोनेटर भी बोलते हैं। प्लेन डेटोनेटर या फिर ऑर्डिनरी डेटोनेटर को हम लोग सेफ्टी फ्यूज की मदद से फायर करते हैं। वहीं पे दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिसको इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग फायर करते हैं। जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर हम लोग ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों जगह यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का ही जो क्लासिफिकेशन में ये, जो कि इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक नॉन डिले डेटोनेटर, इसका भी दो पार्ट है, इसके भी दो टाइप हैं। इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर के दो टाइप हैं। डेटोनेटर पहला कौन सा है? शॉर्ट डिले डेटोनेटर, जो कि हम लोग अंडरग्राउंड में यूज करते हैं, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में। और दूसरा है लॉन्ग डिले डेटोनेटर। शॉर्ट डिले डेटोनेटर का जो डिले इंटरवल है वो 25 मिलीसेकेंड है, और लॉन्ग डिले डेटोनेटर का हाफ मिलीसेकेंड या फिर 500 मिलीसेकेंड, इसी को बोलते हैं। तीसरा हम लोग जो देख सकते हैं टाइप इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जो कि ओपन कास्ट में यूज करते हैं। चौथा हो जाता है आपका नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिसको हम लोग नॉन-एल भी बोलते हैं, ओपन कास्ट में यूज होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ DTH एंड TLD कॉल्ड नॉन-एल। और यहाँ पे DTH जो वर्ड है, DTH, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन द होल, डाउन दी होल। और TLD का वर्ड जो है ट्रंक लाइन ट्रंक लाइन डिले। इससे पहले वाले क्लिप में जो TLD का जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा नहीं आ पाया था, तो अभी हम देख लेते हैं TLD का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रंक लाइन डिले और डाउन द होल, DTH का डाउन द होल, इसका क्या कार्य होता है वो सब कुछ समझेंगे। ओपन कास्ट में देखेंगे सरफेस है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटोनेटर किस प्रकार का होता है और कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कॉपर ट्यूब की बात किया था, और एल्यूमिनियम ट्यूब। तो कॉपर ट्यूब वाला हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं ये हमारा कॉपर ट्यूब का इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है।
और जो हम लोग ये सब नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का बात कर रहे हैं, ये सब नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी आप लोग देखिएगा, ये देखिए ये नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है ये हेड है जो कि डेटोनेटर है, और ये पूरा डेटोनेटर है। ये क्लिप है, ये क्लिप का काम क्या रहता है, वो जितने भी लीड वायर है को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है और चेन फॉर्मेशन करता है, और यही जाके लास्ट में शॉर्ट फायरिंग केबल से ऐड होके और एक्सप्लोडर से ऐड होके ब्लास्ट होता है। तो DTH कहाँ पे इंस्टॉल रहता है, ये हमारा डाउन द होल में, होल के नीचे रहता है। और हमारा ये TLD का कार्य हम लोग समझ गए कि ये कनेक्टिंग का कार्य करता है, एक दूसरे से लीड वायर का कनेक्टिंग का काम करता है। ये शॉर्ट होल है। और हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड कोल माइंस का क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में कौन सा डेटोनेटर यूज होता है और उसके एडवांटेज क्या है। तो हम लोग देखते हैं, कॉपर ट्यूब का इलेक्ट्रिक डेटोनेटर या फिर सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में कॉपर ट्यूब वाला शॉर्ट डिले डेटोनेटर का यूज किया जाता है। और एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट डिले डेटोनेटर का एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे मस्त एडवांटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या हो सकता है, फ्री फेस बनाना नहीं पड़ता है, यह काम डिले डेटोनेटर ही कर देता है। इससे पहले जो हम लोग ब्लास्टिंग मेथड यूज करते थे, कट ब्लास्टिंग, उसमें क्या करते थे हम लोग कि कोल कटिंग मशीन CCM की मदद से हम लोग जो फेस होता था, ब्लास्टिंग फेस होता था, उसमें फ्री फेस क्रिएट करते थे। अब फ्री फेस क्रिएट करते थे तो CCM की मदद से तो एक मशीन लगता था, टाइम की खपत होती थी, और उससे जो कोल काटते थे उसमें जो धूल गर्दा निकलता था उससे ज़्यादा हानि होती थी। और अब नहीं, अब बिना फ्री फेस क्रिएट किए ही हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में कोई फ्री फेस क्रिएट नहीं करते, फ्री फेस क्रिएट करने का काम डिले डेटोनेटर करता है। आगे देखेंगे कि फ्री डिले डेटोनेटर की मदद से फ्री फेस कैसे क्रिएट होता है। दूसरा, हम लोग CCM का यूज नहीं करते, नो यूज ऑफ CCM कोल कटिंग मशीन। तीसरा होता है लेस ग्राउंड वाइब्रेशन। चौथा होता है टाइम की बचत, सेव्ड टाइम, सेव्ड टाइम का बचत होता है जब से डिले डेटोनेटर आया है। पांचवा क्या होता है हमारा, गुड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड का मतलब होता है कि हम लोग फेस में ब्लास्टिंग किए तो बड़ा बड़ा बोल्डर टाइप का ना मिला, हम लोग को छोटा छोटा मिला, जिससे हम लोग कैरी उसको आराम से लोड अनलोड कर सकते हैं। और छठा होता है एक फेस में एक से अधिक बार ब्लास्टिंग करते हैं। जब से डिले डेटोनेटर का यूज होने लगा तो एक फेस में एक से अधिक बार ब्लास्टिंग करते हैं, कट ब्लास्टिंग में ऐसा नहीं होता था। और सातवां पॉइंट है हमारा रिड्यूस कंजप्शन ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का कंजप्शन जो खपत है उसमें भी कमी आई। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डिले डेटोनेटर। अगर किसी का फायदा है तो नुकसान भी जरूरी होगा। तो इसका जो डिसएडवांटेज है, कट ऑफ है, ब्लोन आउट शॉट है, CH4 जो फायर डैम्प है, और कोल डस्ट का एक्सप्लोजन का चांस हो सकता है जब डिले डेटोनेटर यूज करते हैं। तो कट ऑफ वर्ड को समझते हैं। कट ऑफ वर्ड को हम लोग समझते हैं जैसे कि ये हमारा फेस है, फेस में हम लोग होल किए, 1 2 3, ऐसे हम लोग होल किए। होल में यहाँ पे हम 0 डिले का डेटोनेटर यूज़ किए, 1 डिले डेटोनेटर। तो हम लोग को पता है कि जो 2 कंसेक्यूटिव होल्स के बीच का जो है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। अगर 60 सेंटीमीटर से कम कर देते हैं, इन केस कभी गलती से 60 सेंटीमीटर से कम हो गया, ठीक, 60 सेंटीमीटर से कम हो गया यानी कि लेस देन 60 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, जब ये ये 0 का है, ये 1 का है, जब ये वाला डेटोनेटर अपने होल को ब्लास्ट करेगा, ये वाला जो होल जब ब्लास्ट करेगा डिले वाला, तो 60 सेंटीमीटर से कम होने के कारण ये तो ब्लास्ट किया, और ये ब्लास्ट होने से पहले ही टूट जाएगा। ये होल ब्लास्ट होने से पहले ही टूट जाएगा। जब ब्लास्ट टूट जाएगा या फिर उसका कोई भाग स्टीमिंग निकल जाएगा, भाग टूट जाएगा,
ब्लास्ट होने से पहले टूट जाएगा तो उसी को कट ऑफ बोलते हैं। जब ये टूट जाएगा, उसके बाद जब ये टूट जाएगा, ये ब्लास्ट होगा, ये टूट जाएगा, तो उसके बाद जो एक्सप्लोजिव है इसके अंदर है कार्टेज फॉर्म में, वो बाहर निकल जाएगा, फेस में आ जाएगा, तो ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा। जब ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा तो अगर फेस में मीथेन रहा, ब्लास्ट करेगा, एक्सप्लोड करेगा, तो अगर कोल्ड डस्ट हुआ तो ब्लोन आउट शॉट के कारण कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन होने का चांस है। तो मेन फैक्टर क्या है कि अगर डिले डेटोनेटर में 60 सेंटीमीटर से अगर कम रहा, यहाँ पे जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव होल्स के जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम रहा तो कट ऑफ होगा, कट ऑफ होगा तो ब्लोन आउट शॉट होगा, ब्लोन आउट शॉट होगा तो फिर हमारा कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन या फिर मीथेन एक्सप्लोजन होगा। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। और आगे हम लोग चलते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चंस। अंडरग्राउंड माइंस में कॉपर ट्यूब वाला डेटोनेटर ही क्यों यूज होता है? यहाँ पे क्वेश्चन सही कीजिएगा। कॉपर ट्यूब वाला डेटोनेटर, तो आंसर है कॉपर में फ्रिक्शनल स्पार्क होने का चांस बहुत कम होता है। फ्रिक्शनल स्पार्क को हम लोग इंसेंडाइव स्पार्क भी बोलते हैं, इसका वर्ड आगे हम लोग समझेंगे। कॉपर में फ्रिक्शनल स्पार्क बहुत कम होता है, इसी कारण जो फ्रिक्शनल स्पार्क है, फ्रिक्शनल स्पार्क के कारण बहुत कम होता है, इसी कारण इट इज कंपल्सरी टू बी यूज इन अंडरग्राउंड माइंस। बस इसी कारण है कि फ्रिक्शनल स्पार्क बहुत कम होता है, किसको मैंडेटरी कर दिया है कि कॉपर ट्यूब वाला ही अंडरग्राउंड माइंस में यूज होगा। और वर्ड है इंसेंडाइव स्पार्क। इंसेंडाइव स्पार्क का मतलब हम लोग समझते हैं कि जब दो मेटल एक दूसरे से कोलाइड करता है, एक दूसरे से टकराता है, तो टकराने के दौरान वो चिंगारी, वो एक स्पार्क जनरेट करता है, तो वही जो स्पार्क जनरेट करता है उसी स्पार्क को हम लोग इंसेंडाइव स्पार्क बोलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को डिफाइन किए हैं, बनाए हैं, और इधर इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को बनाया है। तो कुछ बेजर डिफरेंस नहीं है, दो गो डिफरेंस है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको टैग देखने को मिलेगा, जो डिले टैग है वो देखने को मिलेगा, और इसमें आपको फ्यूज हेड ऊपर की ओर मिलेगा, इसमें डिले टैग नहीं दिखेगा, आपको नहीं रहता, और इसमें जो फ्यूज हेड है नीचे की ओर रहता है। तो चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। जो लीड वायर रहता है दोनों में रहता है, और आपका जो नियोप्रीन प्लग है, नियोप्रीन प्लग का वर्क हम लोग देख लिए हैं। ये आपका नियोप्रीन प्लग हो जाएगा। फ्यूज हेड देखिए, इसमें ऊपर की ओर है, इसमें नीचे की ओर है। ये रहा आपका डिले एलिमेंट, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का डिले एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का डिले एलिमेंट। इसमें प्राइम चार्ज ASA के तौर पे रहता है और बेस चार्ज PETN के तौर पे रहता है। इसमें भी सेम रहता है, प्राइम चार्ज ASA, PETN, बेस चार्ज। और दोनों एक मेटल ट्यूब है, जो कि हम लोग डिफाइन किए हैं कि एल्युमिनियम का ट्यूब रहता है या फिर कॉपर का ट्यूब रहता है। तो आगे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। वैसे आगे वर्क हम लोग देख चुके हैं कि वो एक्सपोर्ट करने में कैसे वर्क करता है, और एक बार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब इसको इलेक्ट्रिक मीडियम से सडन शॉक मिलता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, तो ये जो फ्यूज हेड है वो जलता है। फ्यूज हेड जलने के बाद वो डिले एलिमेंट को जलाता है। डिले एलिमेंट आपका प्राइम चार्ज को जलाता है, प्राइम चार्ज आपको बेस चार्ज को इग्नाइट करने का प्रोसेस करता है, और फिर ये पूरा मिलके एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करता है। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक था डेटोनेटर खत्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका MCQ लाइक का क्यूज वाइज आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा डेली बेसिस पे। 1-2 डेली बेसिस में अपलोड करूंगा,
और आज के लिए इतना। थैंक यू।